हैं। जैसे माना काफी लोग जो है वर्तमान की जो समस्या है, मेरे पास भी काफी लोग आते हैं, जैसे किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं और वो जो है डॉक्टरों के पास चले गए और उन्होंने जो है सारी चीजें कर दी, पर फिर भी जो उनका बच्चा नहीं हो रहा है। तो मेरा निवेदन यही रहेगा उन बहनों के लिए, उन माताओं के लिए जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो जो है पुत्रदा एकादशी का व्रत कीजिए। 1 महीने में 2 बार आती है। उसमें चावल का परहेज कीजिए, 3 दिन तक चावल नहीं खाने होते हैं। जैसे माना बात, अगर वो व्रत कल है तो आज भी चावल नहीं खाने, कल भी नहीं खाने, परसों भी नहीं खाने। उसके जो नियम है वो कीजिए आप। जैसे आप उड़द की दाल हो गई, उनका परहेज रखिए, मसूर की दाल है उनका परहेज रखिए, मीट मांस अंडे मछली मत खाइए, है ना। तो वो जो नियम है व्रत के वो करने पड़ते हैं। और उसमें जो एक समय भोजन होता है, मीठा भोजन होता है। वैसे उसमें भोजन अगर कोई नहीं कर सकता है तो सबसे अच्छी बात है, फल फूल लीजिए। और उसमें भगवान शिव की पूजा करनी होती है। भगवान शिव को जो है आप बेलपत्र, बेल फल, और उसमें जो है बेल पत्र हो गए, बेल फल हो गए, गाय का दूध हो गया, गंगा जल हो गया, गुलाब जल हो गया, सफेद शिव भस्म हो गया, और केले की प्रसादी हो गई, और पंजरी हो गई। और उसमें जितने चीजें भी आप भगवान शिव को चढ़ा रहे हैं, सफेद सफेद चीजें ही चढ़ेंगे। जैसे गन्ने का जूस हो गया, वो चढ़ाइए आप भगवान शिव को। तो एकादशी पुत्रदा एकादशी का व्रत कीजिए माताएं बहनें। और पुत्रदा एकादशी का व्रत जो विधि विधान से, नियम से जो करता है, और उसमें जो है एकादशी व्रत कथा की जो किताब मिलती है वो लाइए। शाम के समय बड़े विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कीजिए, गौरी गणेश की पूजा कीजिए। और गौरी गणेश की पूजा करने के बाद भगवान शिव की पूजा कीजिए। निश्चित ही 101% है उनका जो है बच्चा अवश्य होगा, और भगवान शिव उन पर कृपा करेंगे। तो प्रत्येक चीज का महाराज अलग अलग विधान है।